सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अणमयोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावं पोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। सिद्धों की नगरी तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत परमागम श्री नियमसार जी ग्रंथ पर और उसमें भी शुद्ध भाव अधिकार और शुद्ध भाव अधिकार में भी गाथा नंबर 47, जिस गाथा में आचार्य भगवान ने ये कहा कि जैसे सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा जन्म जरा और मरण से रहित 8 गुणों से अलंकृत विराजमान है, वैसे ही भवलीन संसारी जीवों को जानो। ऐसी उत्कृष्ट चर्चा ये महाभाग्य से ही अपने को सुनने को मिलती है। आचार्य कुंद का हम सभी भव्य जीवों पर ये परम उपकार है कि उन्होंने इतनी ऊंचाई से बात करके हमारी चित्त वृत्ति को आत्मोन्मुख करने की प्रेरणा, आत्मान्मुख करने का पुरुषार्थ जगाने का महान कार्य किया। चर्चा हमारी यहां तक चल रही थी क्योंकि जब ये सिद्धों के साथ तुलना आचार्य देव ने की और टीकाकार मुनिराज ने पहले हमारे सामने सिद्धों का स्वरूप रखा। वास्तव में कैसे होते हैं सिद्ध परमात्मा, यानी हमें ऐसा नहीं लगे कि कोई सामान्य आदमी होगा, कोई सामान्य व्यक्ति होगा, उसके साथ हमारी तुलना की जा रही है, ऐसा हमें नहीं लगे। तो पहले उन्होंने सिद्ध बनने की प्रक्रिया से सिद्ध तक की दशा का वर्णन किया और उसके बाद उन्होंने ऐसे सिद्ध परमात्मा हैं और ऐसा ही तेरा स्वभाव है। प्राप्त की प्राप्ति होती है, ये तो अपन सब जानते हैं। जैन दर्शन का नियम है कि प्राप्त की प्राप्ति होती है। अगर स्वभाव में नहीं होगा तो परिणति में कहां से आएगा। गुरुदेव श्री एक उदाहरण इसके लिए देते थे, कुएं में पानी होगा तो अवेड़ा माने होज में आएगा, है ना। देखिए सिद्ध परमात्मा के संदर्भ में जो सबसे अपना बहुत प्रसिद्ध विधान है जिसका नाम है सिद्ध चक्र मंडल विधान, है ना। अपने लोगों के जीवन में कभी न कभी ऐसा प्रसंग तो जरूर आया होगा कि जब हम सिद्ध चक्र विधान की पूजा में सम्मिलित हुए होंगे। उस सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजा में कविवर संत लाल जी ने 5वीं पूजा के
अष्टक वगैरह बनाने के बाद एक छंद लिखा है और उस छंद के अंदर सिद्ध परमात्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वर्णन किया है और वर्णन करते हुए ये कहा, उसका मैं अर्थ आपको बता रहा हूं। जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप भय हैं अतीत और आगे होनहार हैं। काफी लंबा छंद है। उसका भाव यह है कि आज जेते कछु पुद्गल परमाणु, जितने भी पुद्गल परमाणु शब्द रूप हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, आगामी काल में होंगे, उन सब शब्द रूप परिणमित पुद्गल परमाणुओं को इकट्ठा करो। कितनी संख्या आएगी? अपने यहां पर सीधी बात है, जिसका कोई उत्तर नहीं आता उसका उत्तर होता है अनंत। फिर उन्होंने कहा वो जो अनंत संख्या आई, उस अनंत की संख्या को अनंत से अनंत बार गुणा करो, यानी अनंत इंटू अनंत इंटू अनंत। क्या वो जो राशि आई भाषा परमाणुओं की, कि वो सारी की सारी जो राशि है वो सब एकत्रित हो जाए और सिद्ध भगवान के एक समय के अतीन्द्रिय आनंद का वर्णन करना चाहे। कितने समय का? एक समय के अतीन्द्रिय आनंद का वर्णन करना चाहे। कवि संतलाल कहते हैं, एक समय के अनंत आनंद के अनंतवें भाग का वर्णन नहीं कर सकती। इतना तो उनका एक समय का आनंद है। और वो जो आनंद की धारा प्रकट होती है, ऐसा नहीं होता कि एक बार सिद्ध हो जाए, है ना। बहुत से लोगों को ये चिंता होती है कि भाई साहब कभी न कभी तो ऐसा अवसर आएगा कि जब सभी लोग सिद्ध हो जाएंगे और संसार एकदम खाली हो जाएगा, तो फिर इस संसार को चलाएगा कौन? तो उन सिद्धों को वापस आना पड़ेगा, फिर संसार चलाना पड़ेगा। मैंने कहा जिन्हें संसार चलाने की चिंता है वे ही संसार चलाएंगे, घबराओ मत। और दूसरी बात कि तीनों काल में अनंत जीव, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ठीक है, वो कहते 6 महीने 8 समय में 608 जीव अनंत काल तक मोक्ष जाते रहेंगे। एक निगोद का शरीर खाली नहीं होगा। इतने जीव हैं एक निगोद के शरीर में। इसलिए संसार चलाने की चिंता तो हम छोड़ दें और अपने सिद्धत्व की प्राप्ति का इस सिद्ध भूमि पर आकर के मन बनाएं। जिनको संसार चलाना है वो चला लेंगे, है ना। अपन लोगों को तो किस में सम्मिलित होना है? कि अपन लोगों को तो वो 6 महीना 8 समय में जो 608 जाते हैं ना, कि अपने को तो उसमें सम्मिलित होना है। गुरुदेव श्री का एक वाक्य है, पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ ही वास्तविक प्रारंभ है। यहां पूर्णता का लक्ष्य माने क्या? कि पूर्णता का लक्ष्य माने सिद्ध दशा। मुझे अगर प्राप्त करने योग्य कोई अवस्था है, मुझे प्रकट करने योग्य यदि कोई अवस्था है, तो वो एकमात्र सिद्ध दशा है। ऐसा लक्ष्य रखकर, पूर्णता का लक्ष्य, पूर्ण स्वभाव को ध्येय बनाकर, देखो लक्ष्य है पूर्णता का, वो पूर्णता सिद्ध दशा, और उस सिद्ध दशा की प्राप्ति का जो उपाय है वो है ध्येयभूत त्रैकालिक शुद्धात्मा।
प्राप्त करने योग्य पूर्णता जिसके अवलंबन से प्राप्त होगी वो पूर्णता, कि वो स्वभाव पूर्ण, उस पूर्ण स्वभाव का आश्रय करके जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो, उस बीच की दशा को कहते हैं साधन दशा। तो तीन चीजें हो गई, ध्येय, साधन और साध्य। ध्येय त्रिकाली स्वभाव, साधन त्रिकाली स्वभाव के अवलंबन से जो वीतराग परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकट हुई, तो वो वीतराग परिणति साधन है, और उसी वीतराग परिणति की पूर्णता होकर सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाए, उसका नाम साध्य है। इसका मतलब क्या हुआ? साध्य, साधन, ध्येय, इनकी जाति एक होती है। रागादि भाव बीच में आते हैं, कषाय की मंदता का परिणाम बीच में आता है, कषाय की तीव्रता का परिणाम भी चौथे पांचवें गुणस्थान की भूमिका तक आ सकता है, आता है, लेकिन ये उस साध्य दशा के साधन नहीं हैं, अवरोधक हैं। गाड़ी फुल स्पीड पे चल रही हो और बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं तो गाड़ी की रफ्तार धीमी होती है। ये राग आदि भाव, कषाय की मंदता का भाव साधक की परिणति में, वीतराग परिणति के बीच में आने वाले स्पीड ब्रेकर हैं, और हम इनको साधन मान के बैठे हैं। तो ये तीन एक जाति के हुए। अपनी चर्चा कहां चल रही थी कल, कि देखो बहुत गजब की बात चल रही थी कि जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए, वे पहले संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए, यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी। फिर आया था सहज वैराग्य परायण होने से। ये सहज वैराग्य परायण पर अपनी चर्चा कल चली थी, शुरुआत की थी अपन ने कि वैराग्य माने क्या। तो कल एक बात हो गई थी कि संयोग की प्रतिकूलता को लक्ष्य करके अगर संसार शरीर से वैराग्य आता है तो उसका नाम वैराग्य नहीं है। कभी कभी अपने को माहौल देख करके वैराग्य आ जाता है। कैसे माहौल देख करके वैराग्य आ जाता है और कैसे वो वैराग्य झूठा है, वैराग्य की कृत्रिमता कैसे होती है। कि देखो एक पति पत्नी थे और पति का दिमाग थोड़ा सरका हुआ था। सरका हुआ समझते हैं आप? समझ लेना अपनी भाषा में, है ना। तो बात बात में कुछ भी बात हो, मुझे तो वैराग्य आ गया संसार से, मुझे तो जंगल में जाना है, मुझे तो दीक्षा अंगीकार करनी है। और ये तो आपको पता ही है कि महिलाएं ज्यादा धर्म भीरू होती। महावीर भगवान की सभा में भी अगर 1 लाख श्रावक थे तो 3 लाख श्राविकाएं थी। यहां भी वही दिख रहा है नजारा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा, पत्नी ने कहा कि ठीक है, बच्चे संतान कोई थी नहीं उनके, कि ठीक है, जब आपको भी वैराग्य आया तो मैं भी संसार के कीचड़ में फंस के क्या करूंगी। आप मुनि दीक्षा अंगीकार करना, मैं आर्य का दीक्षा अंगीकार करूंगी। और धर्म में पहला तो वो पहले आगे निकल गई घर से। अब घर से आगे निकली तो वो महाशय जिनको वैराग्य आया था उन्हें किवाड़ लगाया और घर की कुंडी लगाई। थोड़े दूर आकर के पत्नी ने पूछा, क्यों, क्या कर रहे थे? कि नहीं कुछ नहीं। कि नहीं बताओ, अब दीक्षा लेने जा रहे हो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। कि नहीं वो मैं अपन जब दीक्षा लेके जा रहे थे तो मैंने वो घर की कुंडी लगा दी, कोई कुत्ता उत्ता नहीं घुस जाए। पत्नी ने कहा, जब तुमने घर छोड़ दिया तो तुम्हें घर में कुंडी लगाने का विकल्प क्यों आया? तुम्हारा वैराग्य झूठा है। हाथ पकड़ करके कहा, चलो घर, और वापस घर पे लेके आ गई उसको। जैसे कोई विकृत मस्तिष्क का आदमी हो और बिजली का सेक लगे उसको,
तो 4-6 महीने तो बिल्कुल व्यवस्थित रहा हो, और फिर वही चालू, मुझे वैराग्य आ गया, मुझे वैराग्य आ गया, मुझे वैराग्य आ गया, मुझे दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो पहले से वचन है कि अपन तो साथ साथ हैं सब, चलो तुमको लेनी है तो मुझे भी लेनी है। पति ने सोचा अब के गड़बड़ नहीं करना, वो पहले आगे निकल गया, आगे निकल गया। अब आगे निकला, पत्नी उसके पीछे पीछे जा रही, ठीक है। तो रास्ते में क्या देखता है कि एक सोने का हार, उसमें डायमंड लगे हुए, लगभग 50 लाख की कीमत का होगा। तो उसके ऊपर पैर से यूं 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 करके धूल डाल रहा। पत्नी पीछे से सारा नजारा देख रही। थोड़ा आगे चली कि वो वहां क्या कर रहे थे तुम, क्या कर रहा था? कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे ना। कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बताओ झूठ बोलोगे अभी भी? उनने कहा कि एक सोने का हार था, उसमें डायमंड लगे थे, 50 लाख का होगा। मैंने सोचा हार देख के तुम्हारा मन पिघल नहीं जाए, इसलिए मैं उस पर मिट्टी डाल रहा था। पत्नी ने कहा चलो घर। कि क्यों चलो घर? कि तुम्हें अभी मिट्टी और सोने में अंतर नजर आ रहा है। तुमने मिट्टी पर मिट्टी डाली, अभी तुम्हें मिट्टी और सोने में अंतर नजर आ रहा है। अरे तुम्हारा वैराग्य सच्चा नहीं है। वैराग्य तो उसे कहते हैं अरि मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरण अर्घाव तारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। खैर ये बातें क्या बताती है कि इस तरह के कृत्रिम वैराग्य की बात नहीं है ये, ठीक है। वैराग्य के संदर्भ में मैंने आपसे कहा था, यहां लिखा सहज वैराग्य परायण। परायण का मतलब क्या होता है? दक्ष हो गए, क्योंकि द्रव्य भावलिंग धारण करने वाले हैं। तो वैराग्य में दक्ष हो गए। दक्ष हो गए मैंने इतना पावरफुल वैराग्य कि जगत का कोई संयोग, जगत का कोई परिणाम, जगत का कोई वैभव जिन्हें ललचा नहीं सकता। तो इसके लिए नियम सार के अंदर 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने कल आपको यहां तक छोड़ा था। कौन कौन से 3 शब्द, कौन बताएगा? तो बहुत से लोग बोलते हैं भाई साहब हम निर्माल्य मंदिर का नहीं लेके जाते। आप कितना ही सुनाओ, हमें पता है मंदिर का माल है, सुन करके झाड़ करके चले जाते हैं। भैया ऐसा काम मत करना। कल कौन कौन से 3 शब्द बताए थे? सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि, ये शब्द आया था। यहां वैराग्य परायण कहकर के इन तीनों का समावेश कर दिया उसमें। बहुत गजब की बात है इसमें। सहज वैराग्य रूपी महल, एक टुकड़े करो इसके। सहज वैराग्य रूपी महल, महल का शिखर और शिखर का शिखामणि, और सहज वैराग्य सब में लगा लेना। कि ये जो देखो शिखामणि कब चढ़ेगा भाई साहब? शिखामणि किस पे चढ़ता है? शिखर पर। तो शिखामणि कब चढ़ेगा? कि जब शिखर होगा। कि शिखर कब होगा? कि जब महल होगा। ठीक है, ठीक है। तो महल माने चौथा गुणस्थान, वैराग्य रूपी महल ये चौथा गुणस्थान है। बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी। महल पर जब शिखर बनता है तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। महल माने मंदिर, कि ये मंदिर बन रहा है। पहले ऐसे अपन बिल्डिंग बनावे तो किसी को पता पड़े किसी को नहीं पड़े, लेकिन जब शिखर बनना चालू होता है तो दूर के लोगों को भी थोड़ा दिखता है कि यहां मंदिर बन रहा है। पंचम गुणस्थान, उसमें थोड़ा मन प्रतिमा, पंच अनुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत है ना, ये सब बाहर में दिखते हैं। और फिर शिखर पर जब शिखामणि चढ़ जाता है तो बहुत दूर से चमकता है वो।
ऐसे हमारी मुनिराजों की वीतरागी दशा कि जिनकी आत्मा की वीतराग परिणति तो अलौकिक होती ही है, अरे जिनकी देह की मुद्रा भी वीतरागता के दर्शन कराने वाली होती है, जिनको देखकर राजा सैनिक के द्वारा छोड़े गए 500 शिकारी कुत्ते पालतू बनकर के मुनिराज के सामने बैठ गए, अपनी पूंछ हिलाने लगे। मुनिराज की उस वीतराग वैराग्य परिणति को देख करके उनके अंदर भी प्रशांत रस झरने लगा। वो है सहज वैराग्य रूपी महल का शिखर का शिखामणि, जिसको यहां पर कहा कि द्रव्य और भाव लिंग को धारण करके। कब धारण करके? कि जब सहज वैराग्य रूपी महल हो या महल के शिखर हो, ऐसी दशा में जब वो द्रव्य और भाव लिंग को धारण करते हैं। क्या लिखा? द्रव्य भाव लिंग को धारण करके। जब द्रव्य भाव लिंग धारण किया तो शिखामणि हो गए। देखो, अपन लोग वैराग्य की व्याख्या, मैंने कल भी कहा था कि वैराग्य माने अंतर की राग रहित परिणति, सारे जगत के प्रति उपेक्षा भाव, सारे विकल्पों के प्रति उपेक्षा भाव, पर की उपेक्षा, पर भावों की उपेक्षा और एकमात्र अपने चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा, चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा और पर भावों से, पर द्रव्यों से उदासीनता। उदासीनता का मतलब क्या होता है? कि उदासीनता का मतलब ये कि हमने ये जान लिया कि ये परद्रव्य मुझसे त्रिकाल भिन्न हैं, इनका मेरा कोई संबंध नहीं है। समझ में आ गया? अब बार बार उन परद्रव्यों की ओर का विकल्प आता रहे कि भाई हमने भिन्न जान लिया था, हम छोड़ के आ गए थे, लेकिन उसका क्या हुआ? अगर छोड़ने के बाद उसका क्या हुआ ये विकल्प रहता है तो वास्तव में वो वैराग्य नहीं है। आगे बढ़ो। रागादि भाव, ज्ञानी हुआ ना, तो ज्ञानी होते ही अपने चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा हुई और रागादि समस्त पर भावों से उपेक्षा हो गई, है ना। दो गाथाएं समय सार की याद करो, 36 और 37 नंबर की। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में, अकेला नहीं नहीं से काम नहीं चलेगा। पर द्रव्य मेरा नहीं, पर भाव मेरा नहीं, राग मेरा नहीं, द्वेष मेरा नहीं। अकेली नास्ति के आधार पर धर्म का प्रारंभ नहीं होता। अस्थि को ग्रहण करके धर्म का प्रारंभ होता है। अस्थि स्वभाव को ग्रहण किया तो जो अस्थि स्वभाव में नहीं है उनकी नास्ति हो गई। मोहादि मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के मोह निर्ममता कहे। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान को ज्ञायक समय के धर्म निर्ममता कहे। ये बात आती कि नहीं आती, है ना। और उसके बाद फिर 38 नंबर की गाथा अपनी आती है, समय सार की बहुत प्रसिद्ध गाथा है। तो देखो, जैसे अभी परद्रव्य की बात की कि अपन ने जाना, इसी तरह रागादि भाव कि बहुत से लोगों को लगता है कि जब हमने रागादि को है मान लिया तो ये राग जाता क्यों नहीं है, ये राग हमें आता क्यों है। पहले क्या करते थे भाई? पहले राग के प्रति राग करते थे। क्या करते थे? राग के, सुनना बहुत ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। पहले हम करते थे राग के प्रति राग, और अब हमें क्या हो गया? अब हमें हो गया राग के प्रति द्वेष। ये क्यों नहीं जाता? ये अभी का भी राग क्यों नहीं जाता? इस राग का अभाव मुझे इसी भाव में करना है। आचार्य कहते हैं जब तूने उसे हे मान लिया, जब तेरी दृष्टि में वो उपेक्षित कोटि में हो गया,
जब तू ये कहता है कि उसके प्रति मुझे उपेक्षा भाव है, अपने स्वभाव के प्रति अपेक्षा भाव है, तो उपेक्षा भाव उसे नहीं कहते कि बार बार उसकी याद आवे, भले इस रूप में याद आवे कि ये राग जाता क्यों नहीं है, बार बार राग जाता क्यों नहीं, राग जाता क्यों नहीं, राग जाता क्यों नहीं। तो पहले राग के प्रति राग था तो वो वैराग्य की दशा नहीं थी, अब राग के प्रति द्वेष हो गया, भाई साहब वो भी वैराग्य की दशा नहीं है। उपेक्षा भाव लाखों, जैसे शरीर के प्रति अपना एकत्व टूटा, मान लो शरीर के प्रति एकत्व टूटा तो क्या भावना होती है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। बोलो होता है कि नहीं होता। अब अपने शरीर के प्रति अपना राग टूट गया, ये शरीर जाता क्यों नहीं, ये शरीर जाता क्यों नहीं। इसको जब जाना होगा चला जाएगा, जितने काल तक रहना होगा रह लेगा, रहे तो भी मेरा नहीं, जाए तो भी मेरा नहीं। आज जाता हो, इसी समय जाता हो तो मैं तैयार, और लाखों वर्षों तक साथ में रहता हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज मेरी है ही नहीं उससे मुझे तकलीफ कैसे हो सकती है। इसका नाम उपेक्षा भाव। इसी तरह जैसे शरीर के प्रति व्यवहार है, इसी तरह रागादि भाव हमने हे माना। रागादि भाव को हे मानने से, सुनना जरा ध्यान से, राग को हे मानने से राग नहीं जाता, राग को हे मानने से, पहले राग को उपादेय मानने से जो मिथ्यात्व होता था वो मिथ्यात्व जाता है। राग को हे मानने से मिथ्यात्व का अभाव होता है, और स्वरूप में स्थिरता होने से राग का अभाव होता है। और तुम तो राग का अभाव करने की बड़ी जल्दी में हो। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, लेके लठ राग के पीछे पड़े हो। अरे स्वभाव के पीछे पड़ो, स्वभाव में स्थिरता का जोर बढ़ाओ। जो स्वभाव में स्थिरता का जोर बढ़ने पर अपने आप जाता है, जो अपने आप जाता है उसको भेजने में पूरा प्रयत्न लगा रहे हैं, और हम कहते हैं वैरागी हैं हम। तो ये नहीं है वैराग्य का स्वरूप। समझ में आया? ऐसा वैराग्य परायण कि जिसे जिसके प्रति उपेक्षा है, पवनंजय को अंजना सती के प्रति उपेक्षा का भाव 22 वर्ष तक रहा। तो भाई साहब उसी महल में अंजना रहती थी, तो ये नहीं कहा पवनंजय निकालो इसको महल से बाहर। अरे उपेक्षा का भाव तुझे आया है तो तू अपने चित्त में से उसे निकाल दे। वो महल में पड़ी है या जंगल में है उससे क्या फर्क पड़ता है। उपेक्षा का भाव तुझे आया तो तेरी परिणति तुझ में, उपेक्षा का भाव आया, खत्म होगी बात। यहां इसका नाम वैराग्य है। राग के प्रति द्वेष का नाम भी वैराग्य नहीं है। इतना वैराग्य परायण मुनिराज को 28 मूल गुण का विकल्प आवे तो ऐसी जल्दी नहीं होती, नहीं नहीं मुझे तो इसी समय शुद्धोपयोग में जाना है, ऐसी जल्दी नहीं होती। और 28 मूल गुणों का विकल्प का ऐसा आग्रह नहीं होता कि नहीं नहीं मुझे तो इसी में रहना है। इसका नाम है, प्रवचन सार खोल के पढ़ो, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री को साधते हैं। यह है उपेक्षा भाव। रहे तो रहे, मैं तो जानने वाला हूं ना, मुझ में नहीं है ना, मेरी सत्ता में नहीं है ना, इसका नाम उदासीन भाव, इसका नाम वैराग्य भाव। और ऐसे वैराग्य में परायण होने से द्रव्य भाव लिंग धारण करके, देखो इसमें भी अपन लोगों को बहुत भ्रम होता है कि पहले द्रव्य लिंग आएगा कि भावलिंग आएगा। बोलो नहीं साहब वो पहले 3 चौकड़ी कसाएगा, अभाव अंदर में हो और फिर बाहर में वस्त्र का त्याग हो। मैंने कहा होता ही नहीं कभी। सुनना ध्यान से जरा, बहुत भूल में है। गुरुदेव श्री के अष्टपाउड़ के प्रवचन पढ़ लेना। चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती ज्ञानी धर्मात्मा जब ये जानता, जब ये जाने कि यदि मैं स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ करूंगा तो मुझ में मुनि दशा की प्रकटता हो जाएगी। तो चौथे अथवा पंचम गुण स्थान में भी वो बाह्य में नग्न दिगंबर जिन दीक्षा अंगीकार करता है। और जब जिन दीक्षा अंगीकार करता है
तो जिन दीक्षा अंगीकार करके, क्योंकि जिन दीक्षा में प्रतिज्ञा सामायिक की होती है, काय की शुद्धोपयोग रूप सामायिक की प्रतिज्ञा होती है, 28 मूल गुणादि की प्रतिज्ञा नहीं होती। दीक्षा देने वाले आचार्य कहते हैं कि हम तुमको शुद्धोपयोग रूप सामायिक की मुनि दीक्षा अंगीकार कराते हैं, लेकिन हमें पता है कि तुम इस शुद्धोपयोग की दशा में निरंतर नहीं रह पाओगे, तो अपवाद मार्ग के रूप में 28 मूल गुणादि का विकल्प आएगा। तो अपवाद मार्ग के रूप में इसका वर्तन वर्जनीय नहीं, मतलब ये आएगा, ऐसा होता है। फिर क्या होता है कि जब दीक्षा ली और वो सामायिक में बैठे, और सामायिक में जब उनको सप्तम गुण स्थान की वीतराग परिणति प्रकट होती है, तब भावलिंग प्रकट होता है। और जब वो भावलिंग प्रकट होता है, तो पहले जो द्रव्यलिंग धारण किया था चौथे और पांचवें गुण स्थान की दशा में, नग्न दिगंबर दशा, 28 मूल गुण नग्न दिगंबर दशा, तो वो जब भावलिंग प्रकट होता है, तो वो द्रव्यलिंग पर भूत नैगम नय से उपचार आता है द्रव्यलिंग का। और ऐसा द्रव्य और भावलिंग धारण करके एक एक शब्द पढ़ना, ये गुरुदेव श्री की स्वाध्याय कराने की परंपरा है। जिनवाणी का एक एक शब्द पढ़ें और उस शब्द में आचार्य भगवंत को, टीकाकार मुनिराज को अथवा भावार्थकार पंडित जी को क्या कहना है। आप गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं तो आपको उसमें ये बात बहुत अच्छे से मिलती है, एक एक शब्द को पढ़ना। तो ये आया द्रव्य भावलिंग को धारण करके। फिर क्या लिखा, परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा, ये जो द्रव्य भावलिंग धारण किया, ये अपनी उपादानगत योग्यता, ये स्वयं का पुरुषार्थ, लेकिन भाई साहब उस पुरुषार्थ में, उस स्वयं की योग्यता में तद अनुकूल निमित्त कौन होगा। तो उन्होंने लिखा, क्या लिखा, परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए परमागम के अभ्यास द्वारा। कि निमित्त कौन, उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होय, भेद ज्ञान परवान विधि बिरला बूझे कोई। तो उपादान जहां होता है ना, स्वयं का, इस जाति का उपादान, और उस उपादान की योग्यता से उन्होंने ये दशा प्राप्त की कि उस दशा की प्राप्ति में अनुकूल कहलाने वाला निमित्त कौन, कि परम गुरु। और यहां क्या लिखा कि परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए हुए। कि साहब कुंद कुंद आचार्य के संदर्भ में तो हमने एक बात सुनी है कि वे तो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ये तो ठीक, बात तो यहां तक जाती है कि द्रव्य को अपनी ही पर्याय का कर्ता कहना। क्या कहा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता तो है ही नहीं, लेकिन द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहना भी परमार्थ वचन नहीं है, ये भी उपचार का कथन है। त्रिकाली को वर्तमान का कर्ता कहना, अनादि अनंत द्रव्य को एक समय की पर्याय का कर्ता कहना, कि जब ये भी उपचार है और आप कह रहे हो कि परमागम के, परम गुरु के प्रसाद से प्राप्त किए गए, कि देखो विनय के वचन है ये। आपने समय सार की 5वें नंबर की गाथा पढ़ी होगी, जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने निज वैभव से समय सार को बताने की बात की। और निज वैभव माने क्या,
कि शुद्धात्मा के अवलंबन से तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति प्रकट हुई कि वो मुनिराज का निज वैभव होता है। उस निज वैभव से आनंद में छकाछक रहते हैं मुनिराज। ऐसे निज वैभव को निज वैभव, तो उसमें उन्होंने लिखा कि तीर्थंकर परम देव से लेकर सर्वज्ञ परमात्मा तक विज्ञान घन चैतन्य स्वभाव में अंतर निमग्न थे हमारे गुरु पर्यंत, कि वो उस चैतन्य स्वभाव में अंतर निमग्न थे। अकेला मग्न नहीं कहा, गुरुदेव ने कहा मग्न तो चौथे गुण स्थान वाला भी होता है, मुनिराज तो निमग्न होते हैं। और इस सच्ची घटना 320 गाथा का प्रवचन चल रहा, गुरुदेव श्री बंध मोक्ष का कर्ता आत्मा नहीं, ये चर्चा सुना रहे। और जब गंभीर चर्चा आती थी, गुरुदेव बड़े गंभीर हो जाते थे, तो कभी कभी गंभीर होने पर उनका प्रवचन रुक जाता था और फिर बात आती थी। तो एक मुमुक्षु ने कहा, गुरुदेव श्री आज तो ऐसा लग रहा था मानो प्रवचन करते करते आप आत्मा के अनुभव में डुबकी लगा करके आ रहे हो। गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? अरे हमारा गुरु कितना महान। गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? प्रवचन करते करते आत्मा के अनुभव में डुबकी लगा लें, यह भूमिका हमारी नहीं है, यह भूमिका तो वीतरागी संतों की होती है। आप सोचो जरा, वीतरागी संतों की भूमिका होती है। ये गुरुदेव के वचन थे, ख्याल में आया? तो अभी वो वीतरागी संत जो ये कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने अनुग्रह पूर्वक हमें उपदेश दिया और उससे हमारे निज वैभव का जन्म हुआ, ये क्या मतलब साहब? कि मतलब ये भैया, मतलब ये 2 मिनट में पूरा करता हूं, कि मतलब ये कि हम उपादान से कार्य हुआ और निमित्त उपादान की कक्षा पढ़ा हो और किसी बच्चे को मेरिट में नंबर आया पहला और उपादान निमित्त की कक्षा अपनी पढ़ के गया हो और वो टीवी चैनल वाले, अखबार वाले आए, बोल तेरी सफलता का श्रेय किसको? वो कहे अपनी तत्समय की पर्याय की योग्यता को। तो क्या कहेंगे? ये उदंड है। वस्तु स्थिति तो यही है, लेकिन वहां पर वो बालक कहेगा सबसे पहला श्रेय मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे पढ़ने भेजा, दूसरा श्रेय मेरे गुरुजनों को जिन्होंने मुझे पढ़ाया। क्यों भाई साहब? गुरुजनों को हम श्रेय के अलावा देते क्या हैं? वो भी नहीं देना चाहते तुम। अगर हमें आत्मा की अनुभूति हो जाए तो हमारी आत्मा की अनुभूति समय सार पढ़ के हुई और कुंद कुंद आचार्य ने समय सार लिखा, तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति का जो आनंद आया कुंद कुंद आचार्य को, उसका कितना प्रतिशत आड़त पहुंचेगी, हिस्सा पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो फिर क्या देते हैं हम कुंद कुंद आचार्य को? हम आचार्य कुंद कुंद को श्रेय देते हैं कि प्रभु आपके उपदेश से मैंने अपने आत्मा को जाना अपनी योग्यता से। यह वस्तु स्थिति श्रद्धान का विषय होने पर भी वचन व्यवहार बहुमान के समय ऐसा विकल्प नहीं आवे तो ऐसे रूखे आदमी को आत्मा का अनुभव प्रकट करने की योग्यता और पात्रता का भी जन्म नहीं होता। ये समझ लेना। शेष चर्चा कल।